मैं शाम को करीबन 8 बजे अपने घर की छत पर वॉकिंग कर रहा था। तभी कुछ करीब 5 मिनट के बाद छत के दूसरे भाग से किसी की खड़खड़ाने की आवाज़ आई। मैं उस साइड देखने के लिए गया कि आखिर किसकी आवाज़ थी, क्योंकि छत पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। उसी दौरान मेरी नज़र चिकन की डिश पर खड़ी जो छत के दूसरे भाग में थी। मुझे लगा कि शायद कोई चूहा होगा, इसीलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज़ आई। मैं तुरंत वहां जाके देखा तो मैं सतबत हो गया, क्योंकि जो चिकन डिश की पहले जिस जगह पे थी उस जगह से करीब 5 फीट दूरी पर चल गई थी। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, आखिर हुआ तो हुआ कैसे। बाद में मैं भी उसी जगह पर खड़ा रहकर देखने लगा कि क्या अब मेरी नज़र के सामने हिलती है या नहीं। देखते ही देखते अचानक वो डिश अपनी जगह से हवा में करीब 2 फीट ऊपर उठकर नीचे गिर गई और अपनी जगह पर हिलने लग गई। यह देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने तुरंत ही उस चिकन की डिश के मालिक को फ़ोन किया और उन्हें छत पर बुलाकर सारी बात बताई। पहले तो मेरी बात सुनकर उन्होंने यकीन ही नहीं किया, लेकिन जब यह हादसा फिर से उनके नज़र के सामने हुआ तो उनके भी होश उड़ गए। कुछ देर बाद आपस के लोग भी इकट्ठे हो गए। लोगों को लगा कि शायद कोई भूत प्रेत होगा जो यह सब कर रहा होगा। फिर हम सब ने उस डिश को रस्सी से बांध दिया और फैसला किया कि कल सुबह ही इस डिश को यहाँ से निकाल कर फेंक देंगे। उस रात के करीबन 1:45 बज रहे थे। हम सब सो रहे थे। तभी मुझे छत पर किसी की घूमने की आवाज़ सुनाई दी। क्योंकि मेरे घर फ्लोर टॉप में था, इसीलिए जब भी छत पर कोई भी कुछ हो तो सबसे पहले हमें सुनाई देता है। मैंने अपने घर वालों को जगाया और बताया कि छत पर कोई घूम रहा है। उस रात हम सब हिम्मत करके छत पर गए, यह देखने के लिए कि आखिर ऊपर कौन है। हमने ऊपर जाकर देखा तो ऊपर में कोई नहीं था, लेकिन छत पर किसी के पैरों के निशान थे। वो भी आम पैरों के निशान जैसे कई ज़्यादा बड़े थे। हम डिश को देखने के लिए गए तो डिश पूरे छत पर कहीं पर भी नहीं था। हमें लगा कि कोई किसी ने वहां से फेंक दिया होगा, लेकिन पैरों के निशान ने हमें सबको डरा दिया, क्योंकि आज तक ऐसे निशान हमने पहले कभी नहीं देखे थे। रात काफ़ी होने के कारण हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि अब जो भी करना है वो हम कल सुबह ही करेंगे, और हम अपने अपने घर चले गए। उस रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरे मन में केवल यही चल रहा था कि कहीं हमारे छत पर कोई भूत प्रेत तो साया नहीं है। दूसरे दिन सुबह जब हम छत पर देखने के लिए गए कि वो डिश कल रात जो गायब थी, वह डिश आज उसी जगह पर खड़ी थी जिस जगह पर थी। तभी सबने डिसाइड किया कि उस डिश को तोड़ने के उसे नष्ट कर देंगे, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। जब उस डिश को तोड़ रहे थे तब उसके अंदर से काले काले रंग का कुछ पदार्थ बाहर निकल रहा था, जो बहुत ही बुरी वास कर रहा था। वो डिश को तोड़कर उसे एक खुली जगह पर जाके जला दिया। तब से लेकर अभी तक कोई आवाज़ या किसी अनहोनी का होने का एहसास नहीं हो रहा था।